आप सभी को नमस्कार। ये घर है हमारे गांव बरवाली निवासी स्वर्गीय श्री हरलाल जी बारी, भूतपूर्व सरपंच, उनका घर है। और आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये श्रीमान चंदूराम जी बारी बिजली मिस्त्री हैं। तो कल यहाँ पर एक प्राकृतिक आपदा की घटना घटित हुई। रात को 1 बजे के लगभग आकाशीय बिजली गिरी। तो आज मैं 2-4 मिनट भी इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी भी हमारे गांव में ये प्राकृतिक आपदा घटी और ये घटनाएं आजकल इनकी संख्या बढ़ रही है। भी देखो 15-20% इसमें बढ़ोतरी हो रही है, आकाशीय बिजली गिर रही है, उनसे जनमानस और पशुधन संपदा का भी कई बार नुकसान होता है। इस घर में भगवान का शुक्रिया है भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। अभी तक लाइट नहीं आई है, तो वायरिंग में कितना नुकसान हुआ है और कितना नुकसान हुआ है उसका अभी तक आंकलन नहीं हुआ है। ये बिजली कैसे गिरी, किस प्रकार से वापस चढ़ी, इसके बारे में जानकारी बताएंगे। आपका स्वागत है। कितने बजे की बात है? रात के लगभग 11:30-12 बजे की बात है। हाँ ये आकाशीय बिजली गिरी। जैसे ये अलार्म लगी है ना, जो अपने टंकी की आवाज़ देती है, अलार्म लगी हुई है, हाँ हाँ उस पर गिरी थी। उसकी वायरिंग लगी हुई है टंकी तक। उस वायरिंग के साथ साथ चलती हुई वो टंकी से वो आगे निकल गई। टंकी पर हाँ। वैसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा। थोड़ा बहुत कोई नुकसान हुआ है, लेकिन वैसे कोई नुकसान नहीं है। मेरा प्रयास रहता है भी ये प्राकृतिक आपदा ना घटे। भी आप बिजली मिस्त्री भी हो, तो इससे बचाव संदित कोई? इसके बचाव संदित तो सभी घरों में अर्थिंग होनी ज़रूरी है। हाँ अर्थिंग जैसे हम फिटिंग कर रहे हैं, उसमें अर्थिंग देना बहुत ज़रूरी है। हाँ। इसके उससे अलावा कोई? बचाव हो सकता है। हम्म। भी आकाशीय बिजली गिरेगी तो वो ज़मीन के अंदर चली जाएगी। चलो धन्यवाद है। ये देखो भगवान का शुक्रिया है, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आप अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ भी कहाँ पर बिजली गिरी। और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी बताई भी अर्थिंग का सिस्टम होना चाहिए। कोई भी समस्या आने से पहले जागरूक रहें तो हम समस्या से बच सकते हैं। वैसे भगवान की दया दृष्टि रहती है। ये आपको दिख रही है, तो बिजली के कारण यहाँ पर ये टूटी पड़ी है भाई अलार्म में। तो यहाँ से आकाशीय बिजली गिरी और ये वायरिंग होते होते, ठीक है, आपको ये वायर दिख रहा है, ये कैमरे इनके पास से आपको मैं इस मोबाइल में इतना जूम सिस्टम नहीं है। कोई गांव में ऐसी आपदा घटनाएं होती हैं तो मैं कई बार वीडियो बना लेता हूं। ये जो वायर दिख रहा है आपको पास पास जा रहा है, ऊपर जो टंकी है वहाँ पर ये बिजली गई और वहाँ पर चौके और चौकों में दरार आई। तो मैं आपको ऊपर से और दिखाता हूँ इसको। तो देखो प्राकृतिक आपदा है ये। हमारे भारत में 20-30% ये आपदाएं बढ़ रही है। तो भी ऐसी आपदाओं से बचने के लिए एक तो अर्थिंग सिस्टम होता है और दूसरा एक दामिनी ऐप है भारत सरकार की, ठीक है, हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार की है। वो हमें 20-30 मिनट पहले 20-30 किलोमीटर एरिया में यदि हम ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उससे हमें जानकारी मिल जाती है भी जब मौसम ख़राब हो, बिजली चमक रही हो या बिजली की आवाज़ आ रही हो, तो उस ऐप यदि मोबाइल में हो तो उससे बचाव हो सकता है भी बिजली की कहाँ गिरेगी, कब गिर सकती है, उससे संबंधित जानकारी मिल जाती है। तो आप उस ऐप का उपयोग करें, वो भारत सरकार के वैज्ञानिकों ने बनाई है। और इसके अलावा भी देखो जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे पेड़ हैं, खाली जगह, और जिस प्रकार से हमें कोई भी बिजली हो, चाहे सामान्य घर वाली ये बिजली कह रहे हैं, इनकी वोल्टेज कम होती है, लेकिन चंपल जूते पहनने चाहिए, भी सेफ्टी रखना ज़रूरी है। तो पेड़ों के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। यदि कार में और कहीं भी ऐसा मौसम है कि बिजली चमक रही है आकाश में, तो उस समय अपने जो शीशे होते हैं वो खिड़कियाँ वो शीशे चढ़ाकर बंद करके बैठ जाएं और अपना ध्यान रखें। और मैंने अपने गांव में तो जा रहा था, ये वीडियो बनाई। बिजली के बारे में अलग से कभी थोड़ा पढ़कर मैं आपको और बताऊंगा। अब मैं आपको दिखाता हूं भी बिजली ये ऊपर कैसे भी कहाँ तक आई थी। ये आपको पास में दिख रहा है। तो अब मैं ऊपर आपको इस बिजली के बारे में जानकारी बता रहा हूँ भी ये बिजली कैसे ऊपर वापस चढ़ी।
ये आपको दिख रहा है, ये चौका है, ठीक है। ये टंकी है ऊपर, यहाँ से वापस से इस वायरिंग होते होते यहाँ तक आई, और यहाँ से आने के बाद ये बिजली वापस से आसमान में चढ़ी। तो भगवान की इस घर पर दया दृष्टि थी, कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। वायरिंग में कितना नुकसान है उसकी जानकारी अभी तक लाइट नहीं आई, उसके बाद पता चलेगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये जो कॉर्नर पर दीवार है वहाँ से ये चौका टूटा पड़ा है, ये तो यहाँ पर इस तरफ भी ये बिजली का जो प्रेशर था उससे ये देखो, ठीक है। मैंने ये आकाशीय घटना थी, बीच से पहले सावधान रहने के लिए आपको कुछ बातें बताई। और आप जो भी बिजली के बारे में, आप प्राकृतिक आपदा के बारे में बता रहे हैं, और इसका कारण भी आजकल ये ज़्यादा क्यों घट रही है, तो इसका कारण ये है कि आजकल जो पृथ्वी का तापमान गर्म हो रहा है उसके कारण ये समस्याएं बढ़ रही हैं। तो प्रकृति के साथ रहें, और देखो कोई भी मौसम ख़राब हो तो एक दामिनी ऐप है, उसका आप सहयोग ले सकते हैं। उसके बाद उसको भी एक बार आप उसको डाउनलोड करें, यदि मौसम साफ़ है तो उसको डिलीट कर सकते हैं, और उससे हमें जानकारी मिल जाती है उस समय की, तो बचाव संबंधित हम उपाय अपना लेते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहे, धन्यवाद।